गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सोल्यूशन सेट नंबर 16 का करेंगे, जो कि क्वेश्चन में आपको मिसिंग व्यू दिया गया था कि कौन सा व्यू जो है मिस हो गया है, उस व्यू को जो है आपको बनाना था। और मैं इस क्वेश्चन को लिया भी हूँ, यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं, यही दो व्यू दिया गया था, तीसरा व्यू निकालना था। तो आपको निकालने के लिए सारी नियम बताए गए हैं और आप लोग ने निकाला भी है, बहुत सारे स्टूडेंट ने निकाल दिया है अच्छा से। जिनका गलत है उनके लिए सलूशन है, और सभी लोग क्लास ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा और सलूशन के क्लास में ज़्यादा लें। अगर जिनको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर चाहते हैं लेना तो उसको ज़रूर लें क्लास। हाँ, तो अब बात आती है कि आपका था मिसिंग लाइन एंड मिसिंग व्यू से, जिसमें आज जो क्वेश्चन था आपका मिसिंग व्यू से था। उसके बाद दो फ्री हैंड स्केच था, बर्नियर स्केल एंड माइक्रोमीटर दोनों था, आप दोनों लोगों ने बना लिया है, दोनों को बना दिया है। इसके बाद आपका क्या था, सरफेस ग्रेड एंड सिंबल से था और फाउंडेशन बोल्ट्स था। इन सारे क्वेश्चनों को आप सारे को क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेंगे मिसिंग व्यू से, कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे, इसका जो है एक व्यू समाप्त हो गया है, मतलब नहीं दिया गया, मिस हो गया है किसी कारणवश, क्वेश्चन में आता है, ठीक है। फिटर सेकेंड ईयर के आप लोग स्टूडेंट हैं तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन आता है मिसिंग लाइन एंड मिसिंग व्यू से। तो दो आपको दिया है, कौन कौन सा दिया है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट व्यू ये हो गया और ये आपका क्या है, टॉप व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हम शेयर कर दे रहे हैं आप लोग को आपका पीपीटी। देखिए क्वेश्चन में यही है और ये आप देख पा रहे हैं अच्छे से। टेस्ट सीरीज नंबर 16 जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया था मिसिंग व्यू, तो आप देख पा रहे हैं। मगर मैंने यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट उसी को ले लिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसको मतलब दोबारा गलत ना करें। इसी प्रकार हम जो है सब्जेक्ट को जो है इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी लिया हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्ट को बहुत ही सावधानी पूर्वक से देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को हम, जो हमारी मिस हो जाती है व्यू, ठीक है, किसी कारणवश, तो उसे हमें कैसे निकालना होता है बिना किसी आइसोमेट्रिक व्यू के, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हम इस ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट को, यानी फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू को ध्यान पूर्वक से देखेंगे, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी ऑब्जेक्ट का कटा हुआ पार्ट है, ठीक है। काट के सामने जब काटा जाता है तो एक्चुअली रूप से नहीं काटा जाता है, उसे इमेजिनरी प्लेन के द्वारा काटा जाता है, आप सभी को पता है। यहाँ देखिए कटिंग प्लेन दिखा रहा है, ये कटिंग प्लेन लाइन है, आप सभी को दिख रहा है। किनारे किनारे पर मोटी लाइन होती है और बीच में सेंटर की तरह होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कटिंग प्लेन लाइन। यानी इस वस्तु को जो है इमेजिनरी प्लेन के द्वारा काट दिया गया है, ठीक है। काटने के बाद जो चीज दिखाई देती है वो सामने आपके यहाँ पर दिख रही है। अब इस सब्जेक्ट को जब हमने मान लेते हैं, एक हम आपको एग्जांपल के तौर बताना चाहते हैं, मान लेते हैं ये दो प्लेट है, ठीक है। ये इस प्लेट को हमने क्या किया, काट दिया। काटने के बाद जो दिखा ये सामने ये भाग दिखा, और उस प्लेट के अंदर मान ले प्लेट थोड़ी चौड़ी है, ठीक है। तो चौड़ी है तो उसके बीच में कहीं होल है और कहीं पर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल का आकार का उसमें भी होल है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया है। देखिए ऑब्जेक्ट आपका इस प्रकार का होगा, ये सामने का है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर देखिए ये आपका होल है, ठीक है। इसके बाद ये आपका रेक्टेंगल के आकार का होल है जो 20x30 का है, ठीक है। तो इस प्रकार का मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप सामने से देखते हो, मान लेते हैं इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। ये फ्रंट, अगर आप सामने से देखते हो तो ये सिर्फ आयताकार ही दिखेगा। मगर आपने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, कटिंग प्लेन लाइन द्वारा
कटिंग प्लेन लाइन द्वारा आपने क्या किया, इसको काट दिया, मान लेते हैं बीचे बीच करके इसे करके हमने काट दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको काट दिया इस सब्जेक्ट को। देखिए मैंने एरो मार्क यहाँ पर ले गया हूँ, कटिंग प्लेन लाइन आपको दिख रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको काट दिया। जब हम किसी वस्तु को काल्पनिक रूप से काटते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो भाग कटा हुआ जब हम देखते हैं, उस भाग को जो हमारा सामने प्रतीत होता है वो चीज आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब जब आप इस वस्तु को काट देंगे इसके सेंटर लाइन से, ठीक है, और जब काटने के बाद जब ये देखेंगे ऑब्जेक्ट ये वाला आपका सामने होगा, ये क्या होगा, भाग हट जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये भाग आपका क्या होगा, हट जाएगा, और ये ऊपर का भाग रह जाएगा। तो जब आप कटा हुआ भाग को देखेंगे तो ये देखिए जो होल है इसका हाफ दिखेगा, तो कैसा बनेगा, ये सीधा रेक्टेंगल की तरह बनेगा, ठीक है। और ऊपर में बता रहा है कि वो सर्कुलाकार है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल के आकार का होल है, तो इसको जब आप काट दोगे तो कैसा दिखेगा, खाली दिखेगा। इसकी भी 2 लाइनें आएगी, बाकी जो भाग खाली है उसे हम क्या दिखा रहे हैं, हैचिंग लाइन से, ठीक है। हैचिंग लाइन आपको पता है, जिसे हम सेक्शनिंग लाइन से नाम से जानते हैं, जिसे हम 45 डिग्री पकड़ते हैं। अलग अलग पार्टों को दिखाने के लिए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का भी प्रयोग करते हैं, अलग अलग पार्टों को दिखाने। तो ये आपका चीज था, यानी जब हमने सामने से इसको देखा तो ये हमारा सिर्फ ये होल दिखाई दिया और ये रेक्टेंगल के आकार का जो भाग था कटा हुआ वो दिखाई दिया, ठीक है। अब बात आती है कि जब आपने टॉप से देखा, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, टॉप से देखा, ऊपर से देखा, तो ऊपर से देखा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल के आकार का पहले दिखाई दे रहा पार्ट है। अब जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो हमारा लंबाई है, उस लंबाई से जब हम हाइट की ओर बढ़ते हैं या विड्थ की ओर बढ़ते हैं तो कितना 50 मिलीमीटर जब आप ऊपर के जाओगे तो एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, और इधर से जब राइट साइड की ओर बढ़ोगे तो 20 मिलीमीटर। तो आपको इन दोनों को जब लाइन को आगे बढ़ाओगे, जहां इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइनें, वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। उस सेंटर पॉइंट से आपको कितने का डायमीटर का सर्किल है, 10 डायमीटर का सर्किल है, तो आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो देखिए नीचे से जो आपकी लंबाई है, ठीक है, उससे आप ऊपर जब आगे बढ़ोगे तो कितना है, 10 मिलीमीटर है। और 10 मिलीमीटर जाने के बाद आपको क्या है, आपको ऊपर जाने के बाद एक आपको क्या है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल आकार का होल है। आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं दिया है कि ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं दिया है। तो चलो मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक का 20 mm है डिस्टेंस, ठीक है। यानी जब आप यहाँ से आगे की ओर बढ़ोगे तो कितना 20 mm आएगा लेफ्ट साइड में। 20 mm आने के बाद मान लेते हैं यहाँ 20 mm आ गए, देखिए यहाँ 20 mm दिखा रहा है। 20 mm आने के बाद आपको क्या करना है, एक आयताकार बॉक्स बनाना है जो कि 20 × 30 का है, यानी 30 mm लंबाई और 20 mm चौड़ाई है, ठीक है। तो आपको यहाँ सामने है। इसके बाद आपको कितना ऊपर बनाना है, तो 10 mm ऊपर बनाना है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है कि अब इसमें फ्रंट व्यू मिल गया, टॉप व्यू मिल गया, तो आपकी कौन सी व्यू जो है मिस हो गई है, तो उस व्यू को हम कैसे बनाएंगे। उस व्यू को बनाने के लिए हमें क्या करनी होती है, या तो हम प्रोजेक्शन लाइन का इस्तेमाल करेंगे, या तो अगर हमें क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से तो हम बिना प्रोजेक्शन लाइन के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको बता रहे हैं, यानी सिखा रहे हैं, तो आपको प्रोजेक्शन लाइन के द्वारा सिखाएंगे ताकि आप गलत ना करें कोई ऑब्जेक्ट को। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हम एक कोऑर्डिनेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है, ये मैंने कोऑर्डिनेट लाइन ले लिया। कोऑर्डिनेट लाइन जो आप लेते हैं, उस कोऑर्डिनेट लाइन से जब आप ये जो आपका जो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से आप 10 mm 20 mm आपके ड्राइंग के अनुसार आपको जगह का चुनाव करना होता है, उसके अनुसार से आपको जगह छोड़ना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम साइड व्यू बनाते हैं तो साइड व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू के राइट साइड या लेफ्ट साइड बनता है। तो आपको यहाँ पता है कि जब हमारा राइट साइड फ्रंट व्यू है तो लेफ्ट साइड हमारा क्या बनेगा, साइड व्यू। इसका मतलब ये जो आपका जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या होगा, 45 डिग्री का एंगल ड्रा होगा, जिसे हम प्रोजेक्शन लाइन के द्वारा
सभी लाइनों को ले आएंगे। तो चलिए हम प्रोजेक्शन लाइन के द्वारा 45 डिग्री की मेजरमेंट कर लेते हैं। हमने कर लिया, करने के बाद हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन लाइन लेके आनी है सभी की। तो चलिए हम प्रोजेक्शन लाइन लेके आते हैं और हमें पता हो जाएगा कैसे हमें साइड व्यू में कौन कौन सी लाइनें बनेगी, क्या चीज़ हमको दिखाई देगा, उन सारी चीज़ों को हमें पता हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन के ही द्वारा लेके आएंगे आप, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका ये रेक्टेंगल के आकार का पार्ट है, ये भी आएगा इसकी प्रोजेक्शन लाइन। जितनी भी है सभी की क्या करना है, आपको प्रोजेक्शन लाइन लेके आना है। प्रोजेक्शन लाइन लाने के बाद आपको ये नीचे की ओर आ जाएगी सभी। ठीक है, इसके बाद इसका भी प्रोजेक्शन लाइन आएगा जो फ्रंट व्यू है। ठीक है, मैंने लेके आया। फ्रंट व्यू लाने के बाद अब ये सारी लाइनें कहां तक आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सेंटर लाइन इस्तेमाल किया गया है, तो सेंटर लाइन जो होती है वो सेंटर लाइन की तरह ही आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, गलत नहीं करना है आपको। और ये सेंटर लाइन दिख नहीं रही है, इसको सेंटर लाइन ही बनाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर लाइन के अंतर्गत आता है। अब आपको क्या करना है, जब आप साइड से देख रहे हो तो साइड से देखने के बाद जब आपने फ्रंट देखा तो इसकी ये मोटाई है, तो इसका भी वही होगा मोटाई। तो चलिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं, जो मैंने बनाया है इसको देख नहीं रहे हैं। अभी हम इसको अपने से देखेंगे कि हाँ ये सही बना था या गलत बना है, ठीक है। तो अभी जब हम साइड से देख रहे हैं तो ये देखिए आपको क्या है, ये होल है। तो होल क्या है, कहाँ पर होल है, इसके बेस में है, बेस में है। जब आप साइड से देखोगे क्या आपको दिखाई देगा, नहीं देगा। और नहीं जब दिखाई देता है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको हिडन लाइन से दिखानी होती है, ठीक है। मगर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, कटा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, कटा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है कटिंग प्लेन लाइन से। तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपकी लाइन आ रही है ये आपकी क्लियर आएगी लाइन, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो रेक्टेंगल है ये भी कटा हुआ भाग है, तो इसका भी भाग दिखेगा आधा, ठीक है। और इसका भी सेंटर लाइन आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से गया है। इन सब बातों को अगर आप ध्यान रख के काम करते हैं तो आपकी ड्राइंग गलत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद ये जब आप देख रहे हो, जब आप इसको देख रहे हो साइड से देख रहे हो तो ये भाग खाली है, ठीक है। खाली है तो आपका भी खाली रहेगा। तो अब क्या करना होगा, अब जितना भाग बचा उसको क्या करना है, सेक्शनिंग कर देना है। क्योंकि कटा हुआ भाग है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको काम करना होगा, ये नहीं कि गलत कर देना। और सेक्शनिंग लाइन आपको 45 डिग्री पर ही ड्रॉ करना है, ये नहीं कि आप गलत कर दो। ये देखिए, तो हमने क्या किया, इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, जो हमारा साइड व्यू था, जो मिसिंग व्यू था। अब आप इस ऑब्जेक्ट को देखिए, और ये मैं इसीलिए बनाया था ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए ये बनाने के बाद कि हाँ आपने सही इसको बनाते हैं या गलत बनाते हैं, ठीक है। कि प्रोजेक्शन लाइन आपको सहायता करती है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसका भी हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ ही कर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। नहीं दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्रोजेक्शन लाइन नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो चलिए आप इस सब्जेक्ट को हम देखते हैं। देखिए अब हम सामने से जब देखें हम, तो हमको क्या दिखाई दिया, आयताकार। मगर ये ऑब्जेक्ट कैसा है, कटा हुआ है, जिगजैग लाइन से कटी हुई है, ऑफसेट सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है।
ये जो है टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें जो काटी जाती है, ठीक है, उसे हम जिगजैग लाइन के द्वारा, मतलब सॉरी जिगजैग नहीं, ऑफसेट लाइन के द्वारा इसे हम काटते हैं। और ये जो लाइन है वो कटिंग प्लेन लाइन है। इन सारी बातों को ध्यान में रख के करना है। जब आपने साइड से फ्रंट से देखा तो ये आपका दिखाई दिया आयताकार, मगर ऑब्जेक्ट आपका कटा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो होल है, जो बेस में होल है, उस होल को जब काट देंगे मतलब इमेजिनरी प्लेन के द्वारा, तो क्या दिखाई देगा, सीधा सीधा दिखाई देगा। तो ये सीधा दिखाई दिया। इसके बाद ये रेक्टेंगल आकार का पार्ट था, तो ये कैसा दिखाई देगा, रेक्टेंगल के आकार का दिखाई देगा। बाकी जो बचा भाग वो क्या हो जाएगा, सेक्शनिंग लाइन के द्वारा हो जाएगी। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब इसी भाग को जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो देखिए ये सही है कि नहीं। तो देखिए जब ऊपर देखे हमने तो क्या दिखा है, लंबाई एंड चौड़ाई। तो लंबाई एंड चौड़ाई का हमने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद ये बता रहा है कि कितना mm है, यहाँ से यहाँ देखिए बता रहा है 50। तो आपको 50 mm पर एक सर्किल ड्रा कर लेना है, और इधर से राइट साइड गए 20 mm, तो ये क्या मिला हमको, सर्किल ड्रॉ मिल गया। इसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से 20 mm आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है, आप देख पाएंगे अच्छे से। तो 20 mm मान लेते हैं आगे बढ़े, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमको ऊपर जब 10 mm आगे बढ़े तो हमको पता चला कि यहाँ से हमें रेक्टेंगल आकार का एक पार्ट बनाना है, एक भाग बनाना है। तो हमने बना दिया। कितना बनाना है, 20 × 30 यानी 30 mm लंबाई और 20 mm चौड़ाई। तो हमने क्या किया, ये बॉक्स बना दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अच्छे से, इसका मतलब ये टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों सही है। अब जब बात आती है साइड व्यू की, तो साइड व्यू में आप यहाँ पर देखें ध्यान से, थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ। हाँ, तो ये देखिए ये भाग क्या है, खाली है। तो ये भी भाग खाली ही था, मगर ये कटिंग प्लेन लाइन दिखा दिया है, इसलिए आपको इसको इस तरीके का दिखाना होगा। अगर कटिंग प्लेन लाइन नहीं दिखाती तो आपको सिर्फ ये दिखाता, ठीक है, होल। मगर होल कैसा होता, हिडन लाइन होती। जो आपका रेक्टेंगल आकार का पार्ट है ये भी कैसा होता, डॉटेड लाइन से दिखाई जाती है, यानी दोनों। जब ये कटिंग प्लेन नहीं होता तब, ठीक है। जब कटिंग प्लेन हो गया तो यानी काटने के बाद आपको दिखाया गया तो आपको ऐसा दिखाई रहा है। तो अब हम सामने से जब हम देख रहे हैं तो ये होल दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और ये रेक्टेंगल का आकार का पार्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। जब हमने पार्ट को काट दिया था तब हमको दिखाई दे रहा था। तो जब देखा हमने तो देखिए ये भाग इधर खाली है, ये सारा खाली है, तो ये खाली है भाग। इसके बाद ये होल है, तो ये भाई होल है, रेक्टेंगल सर्कुलाकार होल है, तो ये दिखाई दे दिया। इसके बाद इसके बीच में कुछ गैप है, तो ये गैप आ गया। इसके बाद ये रेक्टेंगल आकार का जो पार्ट था ये भी दिखाई दिया। इसके बाद ये बीच का फिर खाली है, तो ये खाली है भाग। जो खाली भाग है उसे हम सेक्शनिंग लाइन के द्वारा दिखाएंगे, हैचिंग लाइन के द्वारा। और इन लाइनों के बीच में 2.54 mm का गैप होनी चाहिए, और ये 45 डिग्री पर होना चाहिए। अगर अलग अलग पार्टों को दिखाना होता है तो 30 और 60 पर दिखाया जाता है। तो इतना जब आप करेंगे तब जाके आपका मिसिंग व्यू बन के प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइड व्यू। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। और अब बताएं आप लोग, अगर समझ में आ गया तो भी, और अगर कहीं समझ में नहीं आया तो भी बताएं। जी बोलिए, समझ में आया आप लोग को? हेलो। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। यस सर, समझ में आ गया। कहीं डाउट है आप लोग को तो बताइए। नो सर। नहीं है? नो सर। जी। संतोष आपको? नहीं सर। चलिए हिमांशु? नहीं डाउट है सर। चलिए सभी लोगों को लगता है समझ में आ गया है, और आप लोग ड्रा भी करते हैं तो किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका रह गया जो है फाउंडेशन बोल्ट, उसको भी अभी हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट